आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया साथियों 14 दिसंबर को। साथियों 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। साथियों बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? 1 दिसंबर को। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम साथियों, और एचआईवी की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। साथियों विश्व एड्स दिवस का थीम क्या था? लेट कम्युनिटीज लीड। साथियों इस बार के विश्व एड्स दिवस का थीम था। साथियों नागालैंड ने अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? 2 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो 4 दिसंबर को मनाया गया है। और थीम था साथियों विश्व मृदा दिवस का इस बार का सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। साथियों विश्व मृदा दिवस का थीम था साथियों इस बार का। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को साथियों। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस मनाया गया 10 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मिस्र और किस देश ने साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो साथियों मिस्र और चीन ने साथ मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? मिस्र सेट 2 साथियों। अब मिस्र और चीन ने मिलकर यह किया है, तो मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र को इजिप्ट बोलते हैं। इजिप्ट की करेंसी क्या है? काहिरा। इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पाउंड। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्देल फतह अल सीसी। साथियों मिस्र के प्रेसिडेंट हैं। चाइना, तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना के प्राइम मिनिस्टर है ली केकियोंग। और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? तो सी जिनपिंग है साथियों। चाइना की करेंसी है रेनबी। ई कचरे के उत्पादन में सबसे बड़ा देश जो है वो चाइना है, जबकि प्लास्टिक कचरे में अमेरिका है। चीन की सीमा सबसे ज्यादा 14 देशों से लगती है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है चीन। और विश्व में जर्मनी पहले स्थान पर है। विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है? तो चीन ने किया है साथियों। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत मंडप में एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का जो शुभारंभ किया गया है ये दिल्ली में किया गया है। और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे साथियों। बेंगलोर साथियों यहाँ पर इसरो का हेडक्वार्टर है साथियों। चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। और वाराणसी साथियों, वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि गंगा रिवर कहां से निकलती है। साथियों देखो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में साथियों। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई थी। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात एनएसजी की स्थापना कब हुई? 1984 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी 1969 में साथी। और ये सभी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण शुजाउद्दौला ने करवाया था। और खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था साथियों खिड़की मस्जिद का निर्माण। और ये सभी है नई दिल्ली में। देखो, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में
जबकि लाल किला को 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था साथियों। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन साथियों। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। इसके प्रेसिडेंट कौन है और इसकी स्थापना कब हुई, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट साथियों कबीर बेदी को दिया गया है साथियों। तो द ऑर्डर ऑफ मेरिट साथियों कबीर बेदी को दिया गया है और यह इटली का साथियों पुरस्कार है। साथियों जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो साथियों जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन साथियों जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब इटली, तो इटली की राजधानी क्या है, रोम। साथियों इटली के प्रेसिडेंट कौन है, सर्जियो मैट्रेला। और इटली की करेंसी क्या है, यूरो है इटली की करेंसी साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय नौसेना ने कहां अपना द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया है साथियों। द्विवार्षिक मतलब साथियों 2 वर्षों में एक बार यह होता है प्रस्थान अभ्यास, और यह किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित। कहाँ किया गया है, तो मुंबई में किया गया साथियों मुंबई, जिसे 7 टापुओं का नगर बोलती है, भारत का प्रवेश द्वार बोलती है साथियों। पणजी से भी एक प्रश्न याद रखना कि समुद्र विज्ञान संस्थान जो आपका है वो पणजी में है। पुणे से भी याद रखना नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है, पुणे में है साथियों। और भारतीय मौसम वेधशाला भी पुणे में ही है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में, याद रखना वेधशाला पुणे में, मौसम वाला और विज्ञान संस्थान मौसम वाला कहाँ है, नई दिल्ली में। लद्दाख में एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। अब साथियों नौसेना का जो अभ्यास है प्रस्थान, इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ संभाजी शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नबेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान साथियों, बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य, मुगताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य, सागरेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य, गिरना परियोजना गिरना रिवर पर है, पूर्णा परियोजना पूर्णा रिवर पर है, और कोयना परियोजना किस रिवर पर है, तो कोयना रिवर पर है साथियों। भीमा परियोजना पवना रिवर पर महाराष्ट्र में है। जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। तारापुर आणविक पावर संयंत्र साथियों महाराष्ट्र में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व जो है वो पेंच बाघ रिजर्व है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशल्म बाघ रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है। बड़ा वाला है नागार्जुन बाघ रिजर्व और छोटा वाला है पेंच बाघ रिजर्व। याद रखना पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। नासिक है गोदावरी नदी के किनारे साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के पूर्व बल्लेबाज जो सोलोमन का 93 साल की उम्र में निधन हुआ है, तो वेस्ट इंडीज के साथ जो ये खिलाड़ी है क्रिकेटर हैं जो सोलोमन, जिनका 93 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। अब इनका संबंध क्रिकेट से है, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई, 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन कौन है, ग्रेग वारकेली। इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है, इमरान ख्वाजा। इसके सीईओ कौन है साथियों, जियोफ एलर्डिस हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में साथियों। इसकी स्थापना कब हुई, 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है, रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है, इंग्लैंड। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और
रोहिंटन वारियर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन है, जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी। और दूसरा है मैरीलीबोन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। साथियों, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच भी मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में हुआ था। साथियों 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। और 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। साथियों, तो भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप 1983 और 2011 में जीता। 1983 में कैप्टन थे कपिल देव और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी साथियों कैप्टन थे। अगला प्रश्न हमारा है, दामोदर राजन सिन्हा किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं? साथियों, तो दामोदर राजन सिन्हा ये बने हैं तेलंगाना के साथियों स्वास्थ्य मंत्री। अब तेलंगाना के बने हैं तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद कौन से नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। और यहाँ के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। साथियों, इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य अमराबाद बाघ रिजर्व किस राज्य में है? साथियों, तेलंगाना में है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, पानी से आर्सेनिक और धातु रसायन को हटाने के लिए किस आईआईटी ने अमृत तकनीकी का विकास किया है? तो साथियों, आईआईटी मद्रास ने आर्सेनिक और धातु रसायन को हटाने के लिए साथियों अमृत तकनीकी का विकास किया है। साथियों, किस आईआईटी ने किया? आईआईटी मद्रास ने। साथियों 5 नए राज्य के मुख्यमंत्री को देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लालधू होमा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमला रेवंत रेड्डी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। साथियों ये कुछ नए मुख्यमंत्री हैं भिन्न भिन्न राज्यों के। साथियों, कुछ डिक्शनरी है जिन्होंने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। तो कैम्ब्रिज ने हेलुसिनेशन को, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रीज को, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने ऑथेंटिक को और कॉलिंस डिक्शनरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। साथियों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। साथियों, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न किया था जिसका जवाब देना था कमेंट बॉक्स में आपको। प्रश्न हमारा था, किस राज्य के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बनेंगे? तो राजस्थान के। साथियों 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे देने की घोषणा की गई है? तो पुष्पा भारती को साथियों देने की घोषणा की गई है। 33वां व्यास सम्मान साथियों जो के बिरला फाउंडेशन देती है। साथियों आज के आपके कुछ प्रश्न हैं जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और प्रश्न हमारा ये है कि मुख्यमंत्री के नाम को बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। इस सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। साथियों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अप टू डेट मिल सके। साथियों धन्यवाद।